हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय पाठशाला। मैं जेबी से आप सब लोगों का स्वागत करते हैं इस चैनल में। सुबह के 6 बजे हम लोग सीखेंगे वोकैब। आज वोकैब आपका डे 80 है, तो जिन्होंने भी पुराने वीडियोस मिस किए प्लीज प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियोस देख ले, उसका रिवीजन करिए और ये जो वीडियो उसको हमेशा अंत तक देखिए। उसका वर्ड्स का मीनिंग का जो है उसका वर्ड को आप बुक कॉपी में लिखिए आप उसको और बार बार उसका गो थ्रू कीजिए, ठीक है, रिवीजन कीजिए, तभी आपका वोकैब इंप्रूव हो पाएगा। तो चलिए जो पहला वर्ड है उसको डिस्कस कर लेते हैं। जो फर्स्ट वर्ड हमारे पास है इनइलेक्टेबल। ओके, ये हमारा पहला वर्ड है इनइलेक्टेबल। फाइन, इनइलेक्टेबल जो कि क्या है, एडजेक्टिव है। फाइन, जिसका मीनिंग एक कॉमन वर्ड आपने सुना होगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, इनएविटेबल। इनएविटेबल का मीनिंग क्या होता है? जिससे आप बच नहीं सकते हो, जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते हो, दैट विच कैन नॉट बी एस्केप्ड और अवॉइडेड, उसको कहते हैं हम लोग इनइलेक्टेबल। फाइन, या फिर इनएविटेबल। एक तरह से आप कह सकते हो ये चीज, इसका मीनिंग क्या हो गया, सर्टेन की तरह मीनिंग हुआ, सर्टेन, ठीक है, सर्टेन मतलब जो होगा ही होगा, जिससे आप बच नहीं सकते हो, ठीक है, जिसको आप टाल भी नहीं सकते हो। तो कैसा होगा वो चीज, इनइलेक्टेबल होगा, इनएविटेबल होगा, इनएस्केपेबल होगा, ठीक है, इनएस्केपेबल तो वही है। तो इनइलेक्टेबल, दैट विच कैन नॉट बी अवॉइडेड और एस्केप्ड, ओके, विच इज बाउंड टू हैपन, विच इज सर्टेन टू हैपन, ओके, तो उसको कहते हैं हम लोग इनइलेक्टेबल, इनएस्केपेबल। फाइन, ये हमारा पहला सिनोनिम हो गया। ये इसी से आया है, एस्केप वर्ड से। या फिर अनअवॉइडेबल, जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते हो। इनएविटेबल एक काफी कॉमन वर्ड है, लेकिन इनइलेक्टेबल हमें कभी कभार याद नहीं रहता है, तो इट इज अ वेरी गुड वर्ड, तो इसको लिख लीजिए आप कॉपी में, ठीक है। एंटीनिम्स क्या हो जाएंगे इसके, एस्केपेबल। फाइन, अगर इनएस्केपेबल है तो एस्केपेबल इसका एंटीनिम हो जाएगा। या फिर अवॉइडेबल, जिसको आप अवॉइड कर सकते हो। या फिर अनसर्टेन, क्योंकि ये सर्टेन है। फाइन, तो अनसर्टेन क्या हो जाएगा, इसका एंटेनिम हो जाएगा। फाइन, और इमेज से सब कुछ क्लियर होता है। अगर आप इस इमेज को देखोगे, ये जो लाइफ का एक साइकिल है, ठीक है, आप पहले बच्चे रहते हो, फिर थोड़े और बड़े होते हो, ठीक है, टीनेजर बनते हो, फिर आप थोड़ा सा ग्रोन अप होते हो, फिर आप बूढ़े हो जाते हो। तो ये जो लाइफ का जो स्टेज है, फ्रॉम अ बेबी टू ए वेरी ग्रोन अप पर्सन, वेरी ओल्ड एज पर्सन, तो ये जो लाइफ का जो स्टेज है, ये यहाँ से आपको गुजरना ही पड़ेगा, ठीक है। आप यहाँ से यहाँ नहीं आ सकते हैं, है ना, यहाँ से यहाँ नहीं जा सकते। ये जो पैसेज है, इट इज इनइलेक्टेबल, इसको आपको इसके थ्रू ही आपको जाना पड़ेगा। इट इज इनएविटेबल, या फिर इनइलेक्टेबल, या फिर अनअवॉइडेबल। फाइन, करेक्ट। सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है, द प्रोटेस्ट मार्च बाय द पीपल आफ्टर द ग्रूसम मर्डर वाज इनइलेक्टेबल। मतलब इतना, मतलब जो मर्डर जो हुआ, इट वॉज वेरी ग्रूसम। इसके कारण जो लोग थे वहां पे, उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम जो है वहां पे उस जगह में, उसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट किया। और वो क्या इनइलेक्टेबल है, ऐसा जगह ही ऐसा है जहाँ पे काफी ऐसे इंसिडेंट्स हुए थे। तो प्रोटेस्ट जो है वो इनएविटेबल था, होना ही था, ठीक है। तो इसलिए, तो दिस इज द सेंटेंस। फाइन, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इनइलेक्टेबल, दैट विच कैन नॉट बी एस्केप्ड और अवॉइडेड। सिनोनिम्स क्या होंगे, इनएस्केपेबल, इनएविटेबल, अनअवॉइडेबल। एंटीनिम्स क्या हो जाएंगे, ओके, अवॉइडेबल, अनसर्टेन। फाइन, एंड दिस इज द सेंटेंस, ठीक है। तो चलिए जो नेक्स्ट वर्ड हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है, इनकोएट। इनकोएट हमारा नेक्स्ट वर्ड है और वो एडजेक्टिव है। बहुत ही अच्छा वर्ड है गाइस, इसको लिख लीजिए। इसका मीनिंग है कि जस्ट बिगन, मतलब कोई अगर चीज अगर एकदम जस्ट अभी अभी स्टार्ट करता है और वो फुल्ली डेवलप नहीं है, फुल्ली ग्रोन अप नहीं है, कंप्लीटली डेवलप नहीं है, उसको बोलते हैं हम लोग इनकोएट। फाइन, तो जस्ट बिगन यू कैन से, या फिर नॉट सो फुल्ली डेवलप एंड, ओके, नॉट सो फुल्ली डेवलप, उसको कहेंगे हम लोग इनकोएट। फाइन, जैसे कि अगर आप इस फ्लावर को देखोगे तो ये अभी क्या है, बॉजम, ठीक है, ब्लोजम नहीं कर रहा है अभी, ठीक है, तो इसको थोड़ा टाइम लेगा। जस्ट अभी अभी ये जो मतलब पत्ते वत्ते से कवर्ड है, तो अभी बिगन किया अपना लाइफ, अब अभी बिगन किया है ना। तो इट इज इन व्हाट स्टेज, इट इज इन द इनिशियल स्टेज, यू कैन से। फाइन, तो सो दैट वाज ऑल अबाउट इनक्वाइट। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, इनसिपिएंट। इनसिपिएंट पहला वर्ड है हमारे पास, मतलब एकदम बिगिनिंग में जो रहता है उसको हम लोग बोलते हैं इनसिपिएंट। या फिर एम्ब्रायोनिक। एम्ब्रायो कैसा होता है, पेट में जब मतलब एकदम छोटा जो बच्चा, मतलब द फर्स्ट स्टेज ऑफ दैट बेबी, उसको कहते हैं हम लोग, ठीक है, एम्ब्रायो कहते हैं हम लोग। या फिर रूडिमेंट्री। रूडिमेंट्री मतलब क्या होता है, एकदम बेसिक, ओके, रूडिमेंट्री सेट ऑफ स्किल सेट्स, उसको कहते हैं हम लोग रूडिमेंट्री। तो इनसिपिएंट, एम्ब्रायोनिक, रूडिमेंट्री, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे आपका, मैच्योर, या फिर ग्रोन, या फिर डेवलप, ठीक है, मैच्योर, ग्रोन, डेवलप, ये सारे एंटोनिम्स हो जाएंगे, करेक्ट। मैच्योर, ग्रोन, डेवलप, क्योंकि आप देखो वहां पे नॉट सो फुल्ली डेवलप, नॉट सो फुल्ली डेवलप। तो अगर फुल्ली डेवलप हो गया कोई चीज तो उसको क्या कहें हम लोग, मैच्योर कहेंगे, डेवलप कहेंगे, या फिर ग्रोन अप कहेंगे। ग्रोन हो गया, मैच्योर। फाइन, तो सेंटेंस क्या हमारे पास, द इनिशिएटिव टेकन बाय द गवर्नमेंट इज स्टिल इनकोएट। दैट मींस इट इज नॉट मैच्योर, इट इज इन द बिगिनिंग स्टेज, इट इज इन द इनिशियल स्टेजेस, उसको कहते हैं हम लोग इनकोएट, करेक्ट। ओके, तो नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास क्या है, नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है,
द नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है जर्मेन, जो कि बहुत ही कॉमन वर्ड है और आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ये वर्ड काफी बार रिपीट किया गया एसएससी एग्जामिनेशन में, लेकिन लोग इसको कंफ्यूज करते हैं। फाइन, तो जर्मन हमारे पास वर्ड है। जर्मन का मीनिंग ये होता है अगर किसी चीज से अगर वो रिलेटेड है बहुत ज्यादा, तो उसको क्या हम लोग जर्मेन टू दैट टॉपिक। फाइन, जर्मेन टू दैट टॉपिक। एंड जैसे कि आपका रिलीवेंट, जैसे कि अगर एक टॉपिक बोल जैसे एरिथमेटिक, एरिथमेटिक एक टॉपिक है जो एसएससी मैथ सिलेबस के लिए क्या है, जर्मेन है ना, बहुत रिलेवेंट है क्योंकि पूरा रिलेटेड है एसएससी के सिलेबस से, क्योंकि एग्जामिनेशन में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो उसी को कहते हैं हम लोग जर्मेन। दैट मींस व्हाट, रेलिवेंट टू अ सब्जेक्ट अंडर कंसिडरेशन, रेलिवेंट टू अ सब्जेक्ट अंडर कंसिडरेशन, उसको कहते हैं हम लोग जर्मेन। फाइन, रेलिवेंट टू अ सब्जेक्ट अंडर कंसिडरेशन, उसको कहते हैं हम लोग जर्मेन। या फिर इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, एक तो क्या पर्टिनेंट, दैट मींस पर्टिनेंट टू दैट टॉपिक, पर्टिनेंट ये वर्ड हमने डिस्कस किया था, दैट मींस रिलेटेड, रेलिवेंट, पर्टिनेंट। या फिर आपका एपोजिट, ये ऑपोजिट नहीं है, ध्यान दीजिए, अगर ए को आप ओ से रिप्लेस करते हो तो ये एंटेनिम की तरह साउंड मतलब मीनिंग करेगा, एंटेनिम। ओके, ऑपोजिट मतलब एंटेनिम होता है, लेकिन ये एपोजिट है। एपोजिट का मतलब क्या होता है, सुइटेबल, दैट मीन्स रेलिवेंट ही होता है। कोई चीज अगर सुइटेबल है किसी चीज के लिए, दैट मीन्स वो रिलेवेंट है, रिलेटेड है वो चीज, करेक्ट, एपोजिट। या फिर रेलिवेंट इटसेल्फ, दैट वर्ड है ना, तो पर्टिनेंट, एपोजिट, रेलिवेंट, ये सारे क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटेनिम्स क्या हो जाएंगे इस वर्ड के, इररिलेवेंट, रेलिवेंट का उल्टा इररिलेवेंट, या फिर इम्पर्टिनेंट। फाइन, पर्टिनेंट एक वर्ड है, उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, इम्पर्टिनेंट। या फिर अनरिलेटेड, क्योंकि जो जर्मन चीज होता है वो बहुत रिलेटेड होते हैं, तो अनरिलेटेड। ओके, इम्पर्टिनेंट या फिर इररिलेवेंट, ये क्या हो जाएंगे, इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। फाइन, तो अगर आप देखोगे जैसे कि एक वर्ड लिख दिया है कलेस्लेशन, इसको हाईलाइट करने का मतलब क्या हुआ कि वो काफी रेलिवेंट है, तभी आप कभी भी अगर बुक पढ़ते हो तो आप किन चीजों को आप हाईलाइट करते हो, आप जो चीज जर्मन होता है आपके टॉपिक, आपके एग्जामिनेशन सिलेबस के लिए। फाइन, तो उसी को आप हाईलाइट करते हो, दैट मीन्स व्हाट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज रेलिवेंट, तभी आप हाईलाइट करते हो, आप ऐसे आप हाईलाइट नहीं करते हो, है ना, तो उसको कहते हैं हम लोग जर्मेन्स। ओके, एंड यूसेज क्या होगा, दिस टॉपिक्स आर नॉट जर्मेन टू एसएससी सिलेबस। फाइन, जैसे आप मान लो प्रोबेबिलिटी एसएससी में पूछा नहीं जाता, प्रोबेबिलिटी आपके बैंक के एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी हो गया, पीएनसी हो गया, तो ये क्या है, दिस आर नॉट जर्मेन, दिस आर नॉट रिलेटेड टू एसएससी मैथ सिलेबस या फिर एसएससी सिलेबस। फाइन, तो नेक्स्ट वर्ड जो है उसको डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है, इम्पेक्यूनियस। ओके, इम्पेक्यूनियस, सॉरी ये नाउन नहीं होगा, दिस इज एडजेक्टिव। फाइन, एडजेक्टिव है वर्ड, बहुत बार ये वर्ड आया हुआ है, पेक्यूनियस। ओके, इम्पेक्यूनियस। फाइन, इम्पेक्यूनियस का मतलब होता है कि हैविंग लिटिल और नो मनी, एक्चुअली हैविंग लिटिल और नो मनी। जैसे कि इस स्टेट में अगर आप देखोगे इनके हाथ में क्या है, चिल्लड़ है सिर्फ, है ना, बहुत कम पैसे हैं, लिटिल और नो मनी, उसको बोलते हैं हम लोग इम्पेक्यूनियस। इम्पेक्यूनियस इज अ वेरी गुड वर्ड। अगर आप देखोगे सिनोनिम्स इसके क्या हो जाएंगे, जो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स है दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट। फाइन, सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, ब्रोक, पेन्यूरियस एंड डेस्टिट्यूट। ओके, ब्रोक, पेन्यूरियस। ब्रोक वर्ड, कोई ब्रोक कब होता है, जब उसके पास पैसे नहीं होते, उसको कहते हैं हम लोग ब्रोक। फाइन, पेन्यूरियस किसको कहते हैं, जिसके पास पैसे नहीं होते एक तरह से। डेस्टिट्यूट भी उसी को कहते हैं, जो गरीब रहते हैं उसको बोलते हैं हम लोग डेस्टिट्यूट। फाइन, तो ब्रोक, पेन्यूरियस, डेस्टिट्यूट, ये सारे क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे। ओके, ब्रोक, पेन्यूरियस एंड डेस्टिट्यूट, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स, इसको लिख लीजिए आप। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, एंटोनिम्स ऐसा एंटोनिम होगा जिसके पास बहुत सारा पैसा हो, ठीक है, बहुत ज्यादा मटेरियल कंफर्ट हो, मटेरियल चीजें हो, उसको बोलेंगे, वो क्या हो जाएंगे, इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। जैसे कि एफ्लुएंट, है ना, एफ्लुएंट लोगों के पास क्या होता है, बहुत ज्यादा पैसा होता है, बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। या फिर ऑप्युलेंट, ऑप्युलेंट, एफ्लुएंट का आपका एफ्लुएंस वर्ड होता है, ऑप्युलेंट का ऑप्युलेंस नाउन होता है। या फिर प्रॉस्पेरस, करेक्ट, तो एफ्लुएंट, ऑप्युलेंट, प्रॉस्पेरस, ये सारे क्या हो जाएंगे, एंटोनिम्स हो जाएंगे इम्पेक्यूनियस स्टेट का। एंड दिस इज द सेंटेंस, ही बिकेम इम्पेक्यूनियस आफ्टर ही लॉस्ट हिज जॉब, होता है जॉब लूज कर दिया तो उस पर्सन के पास पैसे वैसे नहीं होंगे, दैट मीन्स ही इज इन अ इम्पेक्यूनियस स्टेट, करेक्ट। नेक्स्ट वर्ड जो हमारे पास है, दैट मीन्स वर्ड कॉन्ट्रेटेम, ठीक है। कॉन्ट्रेटेम एक नाउन होता है, इट्स अ फ्रेंच वर्ड बेसिकली, जिसका मीनिंग क्या होता है, अ माइनर डिस्प्यूट और डिसएग्रीमेंट, या फिर एक समथिंग जो अनएक्सपेक्टेड ऑकरेंस अगर होता है, अनफॉर्चुनेट ऑकरेंस होता है, उसको भी कहते हैं हम लोग कॉन्ट्रेटेम कहते हैं। अ माइनर डिस्प्यूट और डिसएग्रीमेंट एंड अनएक्सपेक्टेड ऑकरेंस, उसको कहते हैं हम लोग कॉन्ट्रेटेम, ठीक है। ये एस लग के आता है, ओके, डोंट थिंक ये एस मतलब ऐसे तो गलत है। तो माइनर डिस्प्यूट और डिसएग्रीमेंट एंड अनएक्सपेक्टेड ऑकरेंस, वो क्या हो जाएंगे, इसका मीनिंग हो जाएगा। सिनोनिम क्या हो जाएगा, अगर आप देखोगे इसका जो पहला मीनिंग है माइनर डिस्प्यूट और डिसएग्रीमेंट, तो स्क्वैबल और ऑल्टरकेशन, ये सारे क्या हो जाएंगे इसके सिनोनिम। ओके, ऑल्टरकेशन या फिर स्क्वैबल, स्क्वैबल और ऑल्टरकेशन। फाइन, मिसहैप, मिसहैप मतलब क्या है, अनएक्सपेक्टेड ऑकरेंस, करेक्ट। तो जो पहले के दो सिनोनिम है वो आपके फर्स्ट मीनिंग से एसोसिएटेड है। जो थर्ड मीनिंग है मिसहैप, दैट मीन्स व्हाट, अनएक्सपेक्टेड ऑकरेंस, करेक्ट, अनएक्सपेक्टेड ऑकरेंस। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, अगर डिस्प्यूट अगर है
तो एग्रीमेंट इसका एंटोनिम हो जाएगा, इसका ऑपोजिट होगा। तो एग्रीमेंट हो गया, एग्रीमेंट या फिर ब्लेसिंग या फिर गुड फॉर्चून, ये सारे क्या हो जाएंगे आपके एंटोनिम्स हो जाएंगे। एग्रीमेंट, गुड फॉर्चून, ब्लेसिंग या फिर ट्रियम्फ, यू कैन से सक्सेस। सो दीज आर ऑल वर्ड एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड क्वांटिटेटिव। फाइन। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखोगे इस इमेज में, तो ठीक है पीवी के रखें तो झगड़ा बड़ा हो गया, तो ऐसा होता है काफी सारे में। तो उसमें क्या होता है, माइनर डिस्प्यूट है एक तरह से ये, और डिसएग्रीमेंट हुआ है कुछ, ओके। और इसको आप कह सकते हो कि अनएक्सपेक्टेड ऑकरेंस, इट वाज नॉट एक्सपेक्टेड, लेकिन ये ऐसा हो गया है, ठीक है। तो सेंटेंस हमारे पास क्या है, द मिनिस्टर हैड फ्रीक्वेंट कॉन्टेक्ट विद द आईएएस ऑफिसर। ऐसा काफी बार होता है कि मिनिस्टर और जो ब्यूरोक्रेसी है उनके इसमें काफी बार आपके डिस्प्यूट होते हैं, डिसएग्रीमेंट होते हैं। तो वही सेंटेंस लिखा हुआ है, द मिनिस्टर हैड फ्रीक्वेंट कॉन्टेक्ट विद द आईएएस ऑफिसर। फाइन। सो दिस इज द वर्ड वी कैन गो थ्रू इट। कॉन्टेक्ट अ माइनर डिस्प्यूट और डिसएग्रीमेंट, ऑल्टरकेशन हो गया, या फिर स्क्वैबल, मिसहैप, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे आपके, ब्लेसिंग, एग्रीमेंट या फिर गुड फॉर्चून, ओके फाइन। एंड दिस इज द सेंटेंस। सो गाइज आज के लेक्चर हम लोग यहीं पे खत्म करेंगे। डू लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो अमंग योर फ्रेंड्स, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।